नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वर्ष 2025 में हुए पीसीएस प्रीलिम्स के आंसर की जारी कर दी है, जिसमें जीएस पेपर 1 का एनालिसिस हम लोग देख चुके हैं। आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई, इसको भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब हम जीएस पेपर 2 अर्थात सी सैट की बात करेंगे, और सी सैट में विशेष तौर पर हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, बाकी भी प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न पुस्तिका का कोड और वर्ष और पेपर का कोड दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन है, जिसमें से आयोग ने सी को माना है कि क्या विश्वविद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं। आयोग ने माना है कि यही शुद्ध है और बाकी 3 अशुद्ध हैं, जैसे कि धन के रहित जीवन व्यर्थ है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, और मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। ये तीनों अशुद्ध हैं, और विश्वविद्यालय वाला स्टेटमेंट यानी सी स्टेटमेंट इज द राइट। दूसरा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं। आयोग का मानना है कि इन्हें हम तद्भव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आयोग कहता है कि दूरागत में कौन सा समास है। तो आयोग कहता है कि इसमें है अपादान तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 4 से 8 में गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ करके हमें उत्तर करने हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करके धीरे धीरे पढ़िए, और पढ़ने के बाद हम इसके उत्तर की ओर चलेंगे। मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा आपने। पहला प्रश्न है, अच्छी भाषा में नहीं है। तो यहाँ पे चित्र का रंग रूप, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चित्र के रंग रूप को अच्छी भाषा में नहीं गिना गया है। जैसे अच्छी भाषा में जादू का असर, ये देखिए यहाँ से अच्छी भाषा में जादू का असर, संगीत का माधुर्य और तलवार की शक्ति होती है। चित्र की बात नहीं कही गई यहाँ पर, तो यही इसका राइट आंसर है। खैर कुछ भी हो, आयोग ने जो माना है उसको हमें देखना है। प्रश्न नंबर 5 है, हम किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं। तो हम कलम को मानते हैं। प्रश्न नंबर 6, भाषा की शक्ति है अपरिमित और अमोघ। 7 नंबर है, तलवार से भी बढ़कर शक्तिशालिनी कौन है। ए कलम। 8 नंबर है, बड़ी बड़ी क्रांतियां प्रायः किसके सहारे होती हैं। सी इज द राइट आंसर, भाषा के सहारे। 9 नंबर है, विमला ने कहा कि गोविंद अब स्वस्थ है। यह वाक्य भेदी की दृष्टि से कैसा वाक्य है। तो यह है मिश्र वाक्य। 10 नंबर कहते हैं, शब्दार्थ का सही युग्म कौन सा नहीं है, यानी कौन में शब्द का अर्थ सही नहीं है। जैसे द्वीप माने हाथी, कृति यानी विपुल, कृषाण माने किसान। तो इसका राइट आंसर माना है ए, इतर का अर्थ बुराई नहीं है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियां है। तो खा, झ, फा और भा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, मुहावरा तथा उनके सम्मुख लिखे अर्थ का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बी, सी और डी सुमेलित हैं, जबकि ए, शीशे में मुंह देखो का अर्थ विरोध प्रकट करना नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो भोजपुरी को पूर्वी हिंदी की बोली नहीं माना जाता, जबकि छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी को पूर्वी हिंदी की बोली माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, द्रौपदी का सही पर्याय नहीं है। पांचाली, कृष्णा और याज्ञसेनी है, जबकि अंबिका नहीं है। प्रश्न नंबर 16, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है। तो ब्रज का केंद्र मानते हैं। शक्तु शब्द का तद्भव सत्तु होता है। 17 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी, 4 बजा है, ये अशुद्ध है, 4 बजे होना चाहिए था। 17 के बाद 18 चलते हैं।
18 है, पाठक का बहुवचन क्या होगा? तो पाठक गण होगा। 19 है, इनमें से कौन एक शब्द देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन सा है? चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 20, चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा चरम धन उत्कर्ष। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ए सही आंसर है, निसंदेह। जबकि उज्ज्वल, सत्व और महत्व सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती, जबकि ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। 24 नंबर है, निम्नलिखित विलोम युगों में गलत का चयन करना है। स्वाधीन पराधीन सही है, विधवा सधवा सही है, निष्काम सकाम सही है, जबकि विमुख और प्रमुख सही नहीं है। विमुख का हो जाए विमुख, उन्मुख वगैरह। खैर, ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, यह इनमें से किस बोली का उदाहरण है? तो भोजपुरी का है। 26 नंबर जो कि इंग्लिश से संबंधित है, आइए देखते हैं। Complete the sentence with proper preposition. We usually finish work early on Friday. दिन का नाम है, Friday से पहले on लगेगा। Fill in the blanks by choosing from the option given. He is suspicious of all his neighbors. Of use होगा यहाँ पर। 28 नंबर है, choose the correct action from sorry choose the correct active form of the sentence। तो एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? दे वर सीन टू गो आउट, इसका एक्टिव बनेगा वी शॉ देम गो आउट। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन डी की, रिजर्वेयर की। 30 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ब sorry fill fill the correct form of the verb in the given sentence। many a man, देखिए many a man ए शब्द का यूज जब होगा वहाँ पे सिंगुलर एज ए ट्रिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो हैज का यूज हो जाएगा। many a man has died for his country। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक पैसेज के बेस पे हमको करने हैं। आप पैसेज पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम देखते हैं। काफ़ी लंबा पैसेज है। ओके, अब तक पढ़ लिया होगा आपने। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज मीन्ड बाय मिडशिपमैन? ऑप्शन बी राइट है, एन ऑफिसर ऑफ द लोवेस्ट रैंक इन द नेवी। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द एंटोनिम्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पैनिक। क्वेश्चन नंबर 33, why did Nelson insist that the surgeons should leave him and attend to others? Right answer should be C. He knew he was dying and wanted to surgeon to help other. Question number 34. What qualities of Nelson's character was revealed by this passage? Right answer is bravery, patriotism, and humanity. Question 35. What do you understand by the misanthrope? Right answer is C. The platform around the lower part of the most nearest the stern. 36. Select the most appropriate option for the following sentence. He wrote his sorry. He wrote this article
during her holidays. During is correct option to fill here. Question number 37. Choose the correct passive form of the sentence. और सेंटेंस है द कंपनी हैज कट ऑल द सैलरीज. इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऑल द सैलरीज हैव बीन कट बाय द कंपनी. 38. Which type of noun is used in the sentence? The crowd was very big. इसके लिए हम कौन से नाउन यूज करेंगे? कलेक्टिव नाउन. 39 है व्हाट डज nefarious मीन. इसका मतलब होगा मॉरली बैड. क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलें. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी एंटरप्रेन्योर. ऑप्शन बी इज द राइट. 41. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमेरल. इसकी मीनिंग हो जाएगी टेम्पररी. क्वेश्चन नंबर 42. Choose the correct preposition for the given blank in the idioms. Cry over split milk. C is right. 43. Choose the indirect speech for the following direct sentence. और sentence है he said, comma, inverted comma, I have been waiting for ages. तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ऑप्शन बी. ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस. 44 है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन. बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years. 45 fill in the blanks. Fill the correct form of the verb in the given sentence. एंड सेंटेंस क्या है? ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज गुड. क्योंकि ईदर लगा हुआ है इसलिए सिंगुलर की तरीके ट्रीट किया जाएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं. आपका रीजनिंग से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था. 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10 और उसके बाद आएगा 13. 2 सीरीज साइमल्टेनियस बन रही है. आप करेंगे इजी है, हो जाएगा. उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM to 10 PM the hands are at right angle. I mean अच्छा इसका हिंदी वर्जन है. ओके. 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न की मध्य कितनी बार सुइयां 90 का कोण बनाती हैं? 11 बार. आकर्षक शारीरिक भाषा के 7 रहस्य क्या हैं? कौन कौन से 7 हैं? इसमें शायद 9 नहीं 10 दिए गए, आपको बताना है कौन कौन से हैं. तो ये देख लेते हैं कौन से नहीं है. तीसरा नहीं है, पांचवा नहीं है, सातवां नहीं है. ठीक है. तीसरा यानी सांस्कृतिक नहीं है, पांचवा आरामदायक नहीं है और इसके बाद सातवां यानी प्रतिबिंब नहीं है. सी इज द राइट. 49. यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 2 इकाई. 50 है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है. 220 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 सेकंड. 11 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं. सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं. हस्त मिलन की संभावित संख्या 55. निम्नलिखित श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? 54. देखिए ये सारे प्रश्न आप सॉल्व करिएगा. यहाँ मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको आयोग के आंसर की दिखा रहा हूँ. 53 का है डी. 54 दे सकते हैं बी. 55 180. 56 गोथी. अर्थात समस्या समाधान के संदर्भ में किसने कहा कि कार्य करना आसान है और सोचना कठिन है? ये गोथी का स्टेटमेंट है. 57 सरल रेखा समीकरण पर दिया हुआ है. एक्स किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? 5,0 पे. सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3 4 5 6 7 8 से विभाज्य है 3600. प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है संदर्भ से. किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो उसको प्रभावित करेगा. 60 नंबर. दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है. 10 की वृद्धि होगी तो अनुपात कितना हो जाता है? इस पर चर्चा करनी है. पहले अनुपात बराबर कर लीजिए, फिर डिफरेंस निकाल करके 10 के बराबर कर दीजिए और फिर आंसर.
तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो तीसरे में क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी 10 आना चाहिए। 62 है, जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिदिन देखा गया तो 3:15 था, वास्तविक समय कितना होगा? बताइए। 12 में से घटा दीजिए, आ जाएगा, यानी 11 और 60 में घटाइए इसको, 11:60 से विषम संख्या प्राप्त कीजिए, 96 हो जाएगा विषम। निम्नलिखित में कौन सा, सिंपल है, कोई लॉजिक विशेष नहीं, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्वैयक्त पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? समानुभूति, सकारात्मक सोच, शिष्टाचार, प्रशासनिक शक्ति। जो प्रशासनिक शक्ति उसका अंतर्वैयक्त पारस्परिक क्रिया के कौशल से कोई विशेष संबंध नहीं है। 65 नंबर है, घंटे से चलने पर एक आदमी इतनी दूरी तय करता है, इसका राइट आंसर है 40 मिनट। उसके बाद संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? सानिध्य, उपयोगिता और अकेलेपन से। 67 मैथ पर है, CISI पर आधारित। 68 एंगल निकालना है आपको, 50 डिग्री होगा, ये बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा टफ था। 69 निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, पावलाव जो है उद्दीपन क्रिया से संबंधित नहीं है। 70 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, आसान प्रश्न है। 71 भी रीजनिंग का है, कर लेंगे आप। 72 भी ठीक है। 73 भी रीजनिंग से है। 74 भी रीजनिंग से है। 75 92 आंसर है इसका। 76 12 वर्स। 77 18। 8:30 बजे घड़ी की सुइयां कितनी कोण पर झुकी होती हैं? 75 अंश पर। 79 भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एक बार पहले, बट डिजिट चेंज है। 80 नंबर निर्णय लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निर्णय लेना देखिए दैहिक प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक कह सकते थे आप, लेकिन सटीक आंसर होगा बौद्धिक प्रक्रिया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। 81 एक अच्छा संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में किससे आरंभ करता है? तो सबसे पहले कोई भी होगा अपना परिचय ही देगा, सुगम पूर्वाभास यानी परिचय सूत्र से। 82 नंबर लाभ प्रतिशत से है 25%। 83 नंबर है स्टार बस्टिंग क्या है? तो यह एक रचनात्मक सोच और ब्रेन स्टार्मिंग तकनीक है। इसके बाद 84 नंबर रीजनिंग से संबंधित है। 85 भी है। 86 87 88 नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए, तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा स्वास्तिक। 89 रीजनिंग। 90 भी रीजनिंग। 91 भी। 92 93 94 लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। 95 96 97 कहता है समूह संवाद में ईमेल का उत्तर देते समय, यानी ग्रुप में अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो ईमेल का उत्तर देते समय किससे बचना चाहिए? तो बिना आवश्यकता के ऑल रिप्लाई, सभी को रिप्लाई करने वाले फीचर से बचना चाहिए, क्योंकि आप सबको रिप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम। इसके बाद 98 99 रीजनिंग से, 100 भी रीजनिंग से। देखिए इनका PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वेदांत क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेदांत क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।